जय हिंद दोस्तों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है, आज मैं लेकर आया हूँ आपका छंद। तो छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छंद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है आपका कि ये अर्धसममात्रिक छंद है या सममात्रिक छंद है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपको ना सममात्रिक छंद भूलेगा कि भैया कौन सा है। कभी कभी पूछ लेता है दोहा क्या है, अर्धसम है या सम है, तो उस पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं ट्रिक के माध्यम से उसको रटवाऊंगा कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो लास्ट में मैं उसको एक ट्रिक दूंगा जो आपकी भूलेगा नहीं। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं छंद और छंद के अंक के बारे में, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो छंद है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं छंद है क्या। तो छंद किस आपका संस्कृत के छिरि धातु से बना है। संस्कृत के किस धातु से बना है दोस्तों? छिरि, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना या आच्छादित करना। किसको आच्छादित करना? पद्य को। ये याद रखिएगा कि छंद जो है किसको आच्छादित करता है, गद्य या पद्य को। तो किसको आच्छादित करता है? ये पद्य को। अब देखिए, छंद आपका जो है दो धातु से बना है, एक आपका छम और दूसरा आपका दा। तो छम का तात्पर्य है क्या? छम का होता है समुचित आकार, समुचित आकार। और दा का मतलब देने वाला। किसको देने वाला? पद्य को देने वाला। और सबसे पहले छंद की कहाँ पर चर्चा हुई है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले जो छंद की चर्चा हुई है आपके ऋग्वेद में। तो कहाँ पर चर्चा की गई है? ऋग्वेद में चर्चा की गई है छंद की। और इसके जो आपके आचार्य थे पिंगल ऋषि, जो पिंगल आपके ऋषि थे, इसको लोकप्रिय बनाने के लिए छंद को उन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको हम और क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। तो आपको रटे हुए हो गया। यानी छंद वह सुंदर आवरण है जो पद्य को, कविता कामनी को ढककर उनके सौंदर्य में और वृद्धि कर देती है। जैसे आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं तो आपको सुंदर स्त्री दिख जाएगी, वो भी ब्यूटी पार्लर से सजी संवरी और यानी अच्छे कपड़े पहनकर, तो आपका मन कैसा होगा? आच्छादित होगा, यानी खुशी होगी। अगर आपको ऐसे कोई भिखारी टाइप का दिख जाए कोई लड़की, तो आपको देखने में थोड़ा सा दृष्टि जाएगी, अरे ये कैसी गंदी लड़की है। तो कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर चाहे वो वर्ण के माध्यम से हो, चाहे वो मात्रा के माध्यम से, वो आच्छादित करें जिससे आपको मन और आपका मन और प्रसन्न हो। तो छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामनी के शरीर को ढक कर रखता है और उसमें और सुंदर उसका सौंदर्य में वृद्धि करता है। तो वो क्या कहलाती? वो रचना, यानी वो पद्य रचना क्या कहलाती? छंद कहलाती। अब बात करते हैं छंद के अंक की। तो छंद के अंक की बात करते हैं। तो पहला इसमें छंद में क्या होता है? नंबर 1 क्या होता है आपका? वर्ण। तो वर्ण आपका दो ही होते हैं, जैसे आपको बताया था, ह्रस्व और आपका ह्रस्व वर्ण और आपका गुरु वर्ण, या इसको हम दीर्घ भी कह लें। अब मात्रा की बात करते हैं कि किसमें हम आपका ह्रस्व वर्ण लगाएंगे या ह्रस्व मात्रा लगाएंगे। तो पहला आपका ये याद रखिएगा, जो आपके मूल स्वर हैं अ, ई, उ और री, और आपका चंद्र बिंदु, ये आपके क्या कहे जाएंगे? यहाँ पर ह्रस्व वर्ण कहे जाएंगे। जैसे आपका मैंने चांद लिख दिया या हमने लिख दिया चंद्र, तो चंद्र में कितने मात्राएं होंगी? आपका सिर्फ एक, यानी चंद्र बिंदु में एक होगी और जो अनुस्वार आएगा उसमें आपकी 2 मात्राएं होंगी। अब गुणवार की बात करते हैं, कौन कौन से होंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ,
ए, ऐ, ओ, औ और आपका अनुस्वार। इन सब में आपका क्या रहेगा, आपका ये आप क्या कहलाएंगे, ये आपके गुरु वर्ण कहलाएंगे। और इनमें आपकी मात्रा कैसी रहेगी, आपकी 2 मात्रा रहेगी। और फिर इसके बाद हम नंबर दूसरा लेते हैं, मात्रा। तो मात्रा किसको कहते हैं कि कितना उसमें समय लगता है। कम समय लगता है तो ह्रस्व, ज़्यादा समय लगा तो आपका दीर्घ या गुरु। तो मात्रा के आधार पर हम जो एक मात्रा रहेगा वहाँ पर हम एक ये पाई खींच देंगे, और जो 2 मात्रा वाले वर्ण होते हैं उनको हम ये वाला साइन लगा दें कि यानी ये आपका ह्रस्व रहेगा और ये आपका गुरु रहेगा। फिर तीसरे हम चर्चा करते हैं यति। यति का मतलब होता है कि ठहराव, क्योंकि छंद में आपके 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में जो यति होती है बीच में यानी ठहराव होता है। यानी जैसे हम कह लेते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यही जो ठहराव होता है वही आपका क्या कहलाएगा, यति कहलाएगा। फिर चौथा हम बात करते हैं चरण। तो कितने चरण होते हैं उसमें, सभी छंदों में 4 चरण होते हैं आपके, और जो चतुर्थांश होता है उनका चौथा भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका जो चतुर्थांश भाग होता है वही आपका क्या कहलाता है, चरण, या और हम इसको कहते हैं पाद। फिर आपका गति, 5वें की हम चर्चा करते हैं। तो गति क्या होती है, तो कविता का जो कर्णप्रिय मधुर प्रवाह होता है, जो मधुर आनंद मिलती है जो कानों को, उसको हम क्या कहते हैं, गति। यानी एक समान गति होती है, लय होती है कोई पद पढ़ने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति। फिर आपका 6वां बात करते हैं हम तुक की। तो जो छंद के लास्ट में जो समान वर्ण आए उसको हम क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। तो छंद के कहाँ अंत में समान वर्ण वाले को हम क्या बोलते हैं, तुक कहते हैं। जो समान वर्ण आएगा उसको हम क्या कहेंगे, तुक कहें। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में आपका गढ़। तो गढ़ हम किसको कहते हैं, और जो गढ़ों की संख्या हम निकालेंगे तो एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा, और गढ़ों की संख्या कितनी होती है, आपकी 8 होती है। क्योंकि आपका मात्रिक तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपका जो वर्णिक छंद आएगा वहाँ हम गढ़ों के माध्यम से ही, यानी यमाता राजभान सलगा के आधार पर ही हम वहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कौन सा है। क्योंकि सभी में अधिकतर में आपका 12 मिल गया, मानली में, उपेंद्र वज्जा, इंद्र वज्जा में 12 12 11 11 कई बार हो गई हैं। तो आप उनको सिर्फ गढ़ों के माध्यम से, यानी वो यमाता राजभान सलगा से, यानी कि आपका सगड़ है कि जगड़ है कि रगड़ है कि तगड़ है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो आज चर्चा करते हैं गढ़ की। तो सूत्र क्या है उसका दोस्तों, ये रख लीजिए, यमाता राज भान सलगा, ये इसका सूत्र है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे मेन टेक्निक होती है निकालने की। तो देखिए हम 3-3 का समूह बनाते हैं गढ़ों में। तो पहले हम 3 का समूह बना लिए, क्या हो गया आपका, यमाता। तो यहाँ हमने लिख लिया यमाता। अब यमाता में हम मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋष्व का, दीर्घ का, दीर्घ का। तो ये मात्राओं का जब क्रम बनेगा तो क्या कहेंगे उसको हम, यगढ़। यानी ये कौन सा गढ़ है भैया, यगढ़ है। अब हमने य को छोड़ दिया, अब हमने कहाँ से ले लिया, माता रा से। यानी फिर एक को छोड़ते हैं, सिर्फ 3-3 का ही जोड़ा बनाएंगे। तो अब हम ले लिए इसको मातारा। अब मातारा में हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यानी गुरु गुरु गुरु, यानी सभी चिन्ह क्या होंगे, आपके गुरु होंगे।
तो इसको हम मात्रा को क्या बोलेंगे? जब ये आपका चिन्ह मिल जाएगा तीनों, इसको बोलेंगे मगड़। अब देखिए, अब ये आपका बन गया, यानी हमने मात्रा ले भी लिया। अब हमने ले लिया ये एक छोड़ दिया ताराज, अब ये ले लिया हमने ताराज। अब ताराज में क्या है? गुरु, गुरु और ये साइन तीनों मिल जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? तगड़। अब ताराज को ले लिया, ता को हटा दिया, अब हमने यहां से ले लिया राजभा। अगर आपको ये निकालना आ गया तो भी आपको वाणी छंद एकदम से रट जाएगा। अब राजभा हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या है? गुरु, ऋषु, गुरु, तो ये साइन आपको मिल जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? रगड़। अब राजभा ले लिया, अब हमने ले लिया इसको छोड़ के जभान। तीन का ही रखना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि हमको तीन का ही बनाना है। तो यहाँ हमने क्या बना लिया? जभान। तो इसका क्या होगा मात्रा? ये मात्रा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जगड़। अब जभान ले लिया हमने, तो क्या बचा आपका? भानस। तो ले लिया हम इसको भानस, जाना इसका मात्रा क्या होगा? गुरु, ऋषु, ऋषु, यानी इसको क्या बोलेंगे? भगड़। अब क्या मिल गया? भानस हो गया, नसल। अब यहाँ ले लिया हमने नशल, यानी ये मात्राएं रहेंगी, इसको हम क्या बोलेंगे? नगर। तो कितने हो गए अभी आपके? काउंट करते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बचा है आपका 8। नस्ल भी हो गया। अब बचा क्या है आपका लास्ट में? ये सलगा। अब सलगा को भी ले लेते हैं, सलगा। तो इसका क्या मात्रा रहेगा? ये इसका मात्रा रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सगड़। अब कभी कभी सीधा सीधा यही पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि गढ़ों की संख्या कितनी होती है? तो गढ़ों की संख्या कितनी होती है आपको? टोटल 8। अब आपको करना इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी इसका सिंपल निकालेगा, बहुत ही सिंपल आपका ट्रिक है। तो ये सूत्र आप रख लीजिए, यमाता, राजभान, सलगा। अब हमेशा हम ये ध्यान देना है आपको कि 3 गढ़ों को निकालेंगे, यानी 3 हम लेंगे, तो पहले यमाता लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, ये बन जाएगा यगढ़, फिर मातारा लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ताराज लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर आपका राजभा लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर लेंगे हम जभान, फिर आपका भानस, फिर आपका नसल, फिर आपका सलगा। सिर्फ एक को छोड़ना है और सिर्फ 3 का ही में जोड़ा बनाना है, तो आपको ये निकाल लोगे ये ट्रिक। अब जैसे आपको सोचते होंगे कि ये कैसे साइन मिलेगा, तो जैसे हमने जशोदा लिख लिया, जशोदा। अब जशोदा में क्या मात्रा लगाएंगे? तो ये मात्रा ऋषि का, फिर आपका दीर्घ का यानी गुरु का, फिर आपका गुरु का। तो ये आपका जोड़ा मिल गया तीनों, ये देखिए। तो यानी ये क्या कहलाएगा? यही तीनों आपका क्या कहलाएगा? ये यगढ़ कहलाएगा। बस ये ध्यान देना है, यानी ये आपका जो तीनों का जोड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका? कि ये यगढ़ है। अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ। अब बताऊँगा कि छंद के कितने भेद होते हैं। यानी अभी तो हमने छंद की सिर्फ चर्चा किया है, भाग की। अब हम छंद के भेद की चर्चा करेंगे कि मात्रिक होते हैं यानी वार्णिक होते हैं, या आपके मुक्तक होते हैं, या आपके मात्रा के आधार पर होते हैं। और यहाँ हम आपको ट्रिक पेश करने वाले हैं। तो बस दोस्तों, अब इसके बाद देखिए आपको मैं ट्रिक देता हूँ। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आपका छंद के भेद। तो अब देखिए दोस्तों, छंद के भेद कितने हो? तो छंद के भेद आपके मुख्यतः अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 ही भेद होते हैं। तो पहला आपका मात्रिक छंद, दूसरा आपका वर्णिक छंद, और ये आपका मुक्तक छंद आपका, इसको भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 2 है और 3 दोनों दिया है, तो आपको सिर्फ 2 में ही सही करना है। यानी कि मुख्यतः आपके सिर्फ 2 ही होते हैं। यानी पहला आपका मात्रिक छंद, दूसरा आपका वर्णिक छंद। यानी जिन छंदों की पहचान हम मात्रा के आधार पर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद। और जिन छंदों की पहचान हम वर्ण के आधार पर करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्णिक छंद। और मुक्तक छंद, इसके प्रवर्तक जो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछता है कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने ये प्रवर्तक, इन्होंने ये बनाई आपका एक छंद का आविष्कार किया, मुक्तक छंद, जिसको इन्होंने और संज्ञा कहते हैं
इस मुक्तक छंद को रबर छंद भी कहा जाता है, ये भी रट लीजिएगा, और इसको केचुआ छंद भी कहा जाता है, और इसको कंगाल छंद भी कहा जाता है। यानी तीनों रट लीजिए, यानी मुक्तक छंद को रबर छंद भी कहते हैं, केचुआ छंद भी कहते हैं और कंगाल छंद भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है आपके? निराला जी। तो छंद सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक और एक मात्रिक। यानी जिन छंदों की पहचान हम मात्रा के आधार पर कहते हैं उसको मात्रिक बोलते हैं, और जिन छंदों की पहचान हम वर्ण के आधार पर कहते हैं उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपका हम बात करते हैं तो सम मात्रिक क्या है, अर्धसम कौन सा है और आपका विषम कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज करता है। अभी मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कि इसको हमको कैसे याद करना है कि ये सम मात्रिक में आएगा कि अर्धसम में आएगा कि आपका विषम में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं तो अहिर मात्राओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अहिर में आपका कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। यानी कभी कभी आपका एकदम इजी पूछ लेगा, सीधा मात्राओं से पूछ लेता है कि इनमें कितनी मात्राएं होती। तो अहिर में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती। फिर आपका तोमर छंद है, तो तोमर में कितनी मात्राएं होती? 12 मात्राएं होती। फिर आपका सखी या आंसू, जो आपके जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आपका, तो उन्होंने इस छंद में लिखा है। तो सखी या आंसू में कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। फिर आपके मानव में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें भी 14 मात्राएं होती हैं। फिर आपके चौपाई, ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करता है कि चौपाई और चौपाई, तो यहाँ पर सिर्फ मात्राओं का अंदर है। यानी आपका चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 15 मात्राएं होती। लेकिन अगर आपका चौपाई पूछ लेगा तो 16 मात्राएं होती है। फिर आपका अरिल में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्रा होती है। और पद्धरी में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ भी 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई में भी 16 मात्राएं होती हैं। फिर आपका पीयूष वर्ष में कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं। और सुमेर में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ भी 19 मात्राएं होती हैं। फिर आपके लावनी, या इसको और हम बोलते हैं राधिक भी बोलते हैं, लावनी या राधिक में कितनी मात्राएं होती हैं? 22 मात्राएं होती हैं। फिर आपके रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। फिर दिक्पाल में भी 24 होती हैं और रूपमाला में भी 24 होती हैं। गीतिका में 26 होती हैं, हर गीतिका में 28 होती हैं, और सार में भी 28 होती हैं, तांटक में 30 होती हैं, और आपके ये वीर या जिसको हम आला कह लेते हैं उनमें आपको 31 मात्राएं होती है, जिसको आपके जगनिक ने इसका आविष्कार किया भैया, वीर या आला छंद का। अब बात करते हैं अर्धसम। तो अर्धसम में कौन से आते हैं? तो यहाँ पर पूछता है, सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये बताइए कि ये आपका रूपमाला क्या है, सम मात्रिक छंद है कि अर्धसम मात्रिक छंद है कि आपका विषम मात्रिक छंद है। तो इसको मैं अभी ट्रिक दे दूंगा, ट्रिक के माध्यम से आप इसको रट लीजिएगा, तो आपको भूल ही नहीं सकते, मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, अब अर्धसम में कौन कौन से होते हैं? तो अर्धसम में आपके सिर्फ 4 होते हैं। तो पहला हम बात करते हैं उल्लाला। तो आपने एक गाना भी सुना होगा, उल्लाला उल्लाला, नसरुद्दीन का, तो कोई मूवी है मुझे याद नहीं है। तो देखिए उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, और 15-13 के यति पर। और फिर आपका दोहा, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल होती हैं 24, यहाँ पर 13 और 11 के यति पर। फिर आपका सोरठा, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ भी आपकी 24 होती हैं, लेकिन जस्ट इसका ये विपरीत होता है, यहाँ पर 11 और 13 के यति पर। फिर आपका बरवय, बरवय में कितनी मात्राएं होती हैं? आपका 19, यानी 12 और 7 के यति पर। तो अर्धसम में कितनी आती है? सिर्फ 4 ही आती है। अभी आपको मैं ट्रिक दूंगा तो आपका भूलेगा नहीं, परेशान मत होइए। फिर हम बात करते हैं विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद कौन कौन से आते हैं? इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे। कौन कौन से? तो पहला हम बात करेंगे कुंडलियाँ, यानी विषम में कुंडली में दोनों कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं, कुंडली में भी और छप्पय में भी। और फिर आपका छप्पय, अब इसकी और एक पहचान क्या होती है? कुंडली कौन से 2 छंदों से बना है? तो ये कई बार पूछा है। तो ये आपका कुंडली जो है दोहा
और रोला से बनता है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर आपका छप्पय किससे बनता है? तो छप्पय आपका रोला और उल्लाला से बनता है। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ कि जो आपका भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बात करते हैं सीधा, आप लोग बहुत ही मिसगाइड हो जाते हैं या आपका हौस पास हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर आपको सिर्फ यहीं से पूछेगा। अगर आपको ट्रिक नहीं याद रहेगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे जीवन में। तो चलिए, क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके मैसेंजर होते हैं जो उद्धव, तो उद्धव भेजते हैं अपना गोपिकाओं के पास यानी राधा के पास कि जाओ भाई हाल खबर ले आओ। तो वहाँ पर गोपिकाएँ क्या कहती हैं? गोपिकाएँ कहती हैं उद्धव से। अब देखिए, यहीं पर ट्रिक है, बस आपको पकड़ना है। उद्धव शोभ आधा कुछ विषम दिन। बस उन्होंने क्या कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण भगवान तो चले गए हैं, हमारी रातों की नींद नहीं आ रही, तो हम सिर्फ कितना सोएंगे? आधा, यानी उद्धव सोव आधा कुछ विषम दिन, कुछ हम विषम दिन सिर्फ आधा सोएंगे। जब हमको भगवान श्री कृष्ण की याद नहीं आएगी फिर आराम से हम चैन की बंसी बजाएंगे। तो चलिए अब देखिए, ट्रिक को आप पकड़िए, कैसे पकड़ते हैं। देखिए, ऊ का मतलब है उल्लाला उल्लाला। ऊ का तात्पर्य क्या हो गया? उल्लाला। और दो का तात्पर्य आपका दोहा, और सो का तात्पर्य आपका सोरठा, और बा का तात्पर्य आपका बरवय। बस यही याद करना है। तो और आपका ये हाफ हमने लगा दिया, यानी आधा। आधा का मतलब क्या हो गया आपका? अर्धसम। अर्धसम यानी आपका उल्लाला, दोहा, सोरठा और बरवय, ये सभी क्या है? ये अर्धसम मात्रिक छंद है। और कु का तात्पर्य है आपका कुंडलियां, और छा का तात्पर्य है आपका छप्पय, और ये विषम, यानी ये दोनों क्या है? ये विषम मात्रिक छंद है। यानी आपका ऊदुशोक यानी उल्लाला, दोहा, सोरठा और बरवय, आपका आधा का मतलब ये क्या है? अर्धसम है। और कु का मतलब आपका कुंडलियां, और छा का मतलब आपका छप्पय, ये क्या है? विषम मात्रिक छंद है। अब बाकी जो बचे गए इनके अलावा वो क्या जाएगा? आपका सम मात्रिक छंद है। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ यही ट्रिक पकड़ लीजिए, आपको यहीं से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यानी ऊदुशोक आधा कुछ विषम तिल। तो इसके अगले नेक्स्ट आपको क्लास में कुछ हम इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट है ये छंद, हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग को न समझ में आया होगा इसके छंद के भाग, तो एक बार और रिवाइज करके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। तो अगर आपको दोस्तों ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।